वेलकम टू बी एन के जस्टिन गेमिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल। चलिए शुरू करते हैं। अब जिसके बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। इसका जो अपन ने जो अबाउट द टेक्स्ट है, अबाउट द पोइम है, वो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे कि पोइम का है जो मेन थीम क्या है, इसकी कहना क्या चाहती है ये पोइम। जो रीडर्स हैं, जो पाठक हैं, उनको ये एक प्रकार से क्या संदेश ये देना चाहती हैं। एन एलिजी, एक प्रकार से एलिजी ऑन द डेथ, किसी की मृत्यु हो जाने के ऊपर, ऑफ अ मैड डॉग, एक पागल कुत्ते की मौत हो जाने के ऊपर एक शोक गीत। एलिजी मतलब होता है एक प्रकार से शोक गीत के बारे में इसमें बताया गया है। यहाँ पर आपको बारकोड दिख रहा है, बारकोड के माध्यम से आप इसमें जा सकते हो और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप ले सकते हो। गुड पीपल ऑल, जो सभी जो अच्छे इंसान हैं, ऑफ एवरी सोर्ट, प्रत्येक जो है एवरी सोर्ट, चाहे किसी भी किस्म का व्यक्ति हो, कोई सी भी वैरायटी का कोई सा भी पर्सन हो, वो जो गुड पीपल ऑल, जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, ऑफ एवरी सोर्ट, सभी प्रकार के, गिव ईयर, मुझे अपने कान दीजिए या फिर अपना ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान से मतलब है अनटू माई सॉन्ग, ये जो मैं गीत गा रहा हूँ, गीत कौन सा है, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग के ऊपर जो मैं गीत गा रहा हूँ। गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, कृपया आपके कान मेरे पास लेकर आइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस सोर्ट, एंड इफ, और यदि, यू फाइंड, तुम इसे प्राप्त करते हो या पाते हो, इट वंडरस, एक प्रकार से बहुत अच्छा, सरप्राइज जिसे अपन कह सकते हैं आश्चर्यजनक, सोर्ट, इस छोटी सी कविता को आप वंडरस अगर पाते हो, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, ये तुम्हें ज़्यादा देर तक पकड़े नहीं रहेगी। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ही कम शब्दों में मैं आपको इस कविता में एक मैड डॉग के बारे में बताने वाला हूँ। ये है यहाँ पर, ये इसका इंट्रो हुआ और इसके बाद देखो अब पोएम स्टार्ट होती है हमारी। इन इस्लिंगटन, एक इस्लिंगटन नाम का एक प्लेस है, प्लेस की बात की जा रही है। देयर वाज अ मैन, वहाँ पर एक आदमी था, ऑफ होम, जिसके लिए द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है, जो संसार है, माइट से कहा करता था, डेट स्टिल अ गॉडली रेस ही रेन, कि वो जो व्यक्ति हैं वो स्टिल लगातार दौड़ता जा रहा है। किसमें दौड़ता जा रहा है वो, गॉडली रेस, एक प्रकार से देवीय, जो एक प्रकार से रेस जो होती है, देवीय तरक्की जिसे अपन कह सकते हैं, ही रेन, वो उसके पीछे दौड़ता जा रहा है। वेन एवर ही वेंट टू प्रे, और जहाँ कहीं भी जाता है वो वहाँ पर क्या करता है, ही वेंट टू प्रे, तो वो प्रार्थना के लिए जाता है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने ये बताया है कि इस्लिंगटन में एक आदमी रहता था जो उसके बारे में जो संसार कहता था कि वो गॉडली रेस, जो आजकल की जो आधुनिक जो फैसिनेटिंग जो वर्ल्ड है, उसके पीछे आजकल आधुनिकता के पीछे सब व्यक्ति भाग रहे हैं, तो वो भी व्यक्ति कुछ इस प्रकार का था। तो देखिए अगले स्टांजा में क्या बताता है हमें वो, अगले स्टांजा में वो हमें बताता है, ये देखिए दोस्तों, अगले स्टांजा की बात की जाए तो अगले स्टांजा में वो हमें बता रहा है, ए काइंड एंड जेंटल हर्ट, उसका जो हर्ट है वो कैसा है, बिल्कुल एक काइंड हर्ट, एक प्रकार से दयालु हृदय वाला। ही हैड, उसके पास था, टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोइज, और जो इस प्रकार का उसका हृदय था जो कंफर्ट, आरामदेह लगता था या फिर आराम देता था, किसको, फ्रेंड्स को, और फोइज मतलब होता है एक प्रकार से एनिमी मीन्स होता है शत्रु। द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड, रोजाना वो नग्नावस्था में होता है, नग्नावस्था, एवरी डे ही क्लेड, और वो पहनाता है, वो जो भी नग्नावस्था में जो व्यक्ति रहता है उसको वो क्लेड, कपड़े पहनाता है। व्हेन ही पुट्स ऑन हिज क्लोथ्स, जब वो अपने स्वयं के कपड़े पहनता है तो उसके बाद जो भी उसे नग्नावस्था में व्यक्ति दिखाई देता है उसको वो
एक प्रकार से क्लेड करवाता है, कपड़े पहनाता है। एंड इन दैट टाउन, और उसी टाउन में ए डॉग वाज फाउंड, एक डॉग पाया गया। एज मेनी डॉग्स देयर बी, वहाँ पर बहुत सारे अन्य कुत्ते भी वहाँ पर थे। बहुत मोंगरेल था, पपी था, वेल्प था एंड हाउंड, ये वैरायटी है। हाउंड हो गया, वेल्प हो गया, पपी हो गया, मोंगरेल हो गया। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन कुछ इस प्रकार से पूछता है कि एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग में विच कैटेगरी मेंशन्ड ऑफ डॉग्स। तो अपना आंसर जो होगा वो होगा, एक तो मोंगरेल हो गया, पपी हो गया और हाउंड हो गया, ये सब अपनी वहाँ पर जानकारी रहेगी। एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, और एक प्रकार से जो निम्नतम श्रेणी के जो कुत्ते होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो टाउन की बात की जा रही है, इसमें जो टाउन है वो इस्लिंगटन है। वहाँ पर एक व्यक्ति पाया जाता है और उस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। और उसके बाद आगे बताया गया है कि बट व्हेन अ पीक बिगेन, जब वो कभी भी पीक बिगेन करता है, एक प्रकार से पीक बिगेन का मतलब होता है एक प्रकार से शुरुआत करना। तो देखिए क्या होता है। पीक बिगेन में वो आता है तो बताता है हमें, ये नेक्स्ट स्लाइड से अपन वहाँ पर जाएंगे। ये अपनी नेक्स्ट स्लाइड, ये राइट मार्क। हाँ ये देखिए, द डॉग एंड मेन एट फर्स्ट वर फ्रेंड। जो डॉग था और जो मेन था वो एट फर्स्ट तो फ्रेंड था, एक प्रकार से मित्र था। देखिए, दिस डॉग एंड मेन एट फर्स्ट वर फ्रेंड, कि ये जो डॉग है एंड मेन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स। बट व्हेन अ पीक बिगेन, लेकिन जब वहाँ पर पीक बिगेन होता है, जब वहाँ पर उनकी जो पीक एक प्रकार से होता है बिटर, कड़वाहट जो होता है, शुरुआत होती है कड़वाहट की। द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, की जो कुत्ता है टू गेन वो प्राप्त करने लग जाता है हिज प्राइवेट एंड्स, उसकी जो प्राइवेसी है वो उसकी खत्म होने लगती है। वेंट मेड, और वो क्या हो जाता है अंत में, पागल हो जाता है। और पागल होने के बाद एंड बिट द मैन, और वो आदमी को काट लेता है, एक प्रकार से उसको बाइट कर लेता है, बिट कर लेता है। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबर्स स्ट्रीट, और जो भी अराउंड चारों ओर के जो व्यक्ति थे, नेबरिंग पड़ोस के, स्ट्रीट के, गलियों के, द वंडरिंग नेबर्स रेन, सरप्राइज होते हुए वो नेबर्स पड़ोसी दौड़कर आते हैं। एंड श्योर, और कसम खाते हैं कि द डॉग, कि जो डॉग है, हैड लॉस्ट हिज विट्स, कि उसने अपनी बुद्धि खो दी है। विट्स का मतलब होता है बुद्धि, एक प्रकार से। टू बाइट सो गुड मैन, क्योंकि उसने इतने अच्छे व्यक्ति को काटा है कि जो नेबर वाले जो थे इस्लिंगटन में, वो बिल्कुल सरप्राइज के साथ दौड़कर आते हैं और उन्होंने बताया कि श्योर मतलब कसम खा के बताया कि ये डॉग है, ये पागल हो चुका है या फिर इसने अपनी बुद्धि खो दी है। क्योंकि टू बाइट सो गुड मैन, क्योंकि इसने एक अच्छे व्यक्ति को काटा है, इस प्रकार से। और अपन नेक्स्ट स्टांजा में देखेंगे कि नेक्स्ट स्टांजा में कौन सी बात अपने सामने आती है। तो नेक्स्ट स्टांजा अपन यहाँ से ले लेते हैं, ये देखिए, ये आ गया अपना नेक्स्ट स्टांजा। और इसमें अपन बात करते हैं कि द वाउंड। अब देखिए, अब जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो यहीं से स्टार्ट होती है, इसकी जो थीम एक प्रकार से जिसे अपन कह सकते हैं कि द वाउंड जो है, द वाउंड जो गाँव है, इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड, कि जो वाउंड है, गाँव है, वो कैसा प्रतीत होता है, सीम यानी प्रतीत होना, बोथ सोर बिल्कुल दयनीय, एंड सैड बिल्कुल दुखी। टू एवरी क्रिश्चियन आई, सभी जो क्रिश्चियन वहाँ पर जो रहते थे, इसका मतलब ये हुआ कि इस्लिंगटन में कौन रहता था, क्रिश्चियंस रहते थे, उनकी आंखों में है जो ये एक प्रकार से बहुत ही दयनीय, एक प्रकार से दयनीय प्रदर्शन था ये उनका, एक प्रकार से दयनीय वो एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी सैड फीलिंग्स को एक प्रकार से। एंड वाइल दे श्योर द डॉग वाज मेड, और जब उन्होंने कसम खाई थी कि द डॉग वाज मेड, कि कुत्ता पागल हो गया था, दे श्योर द मैन वुड डाई, और वो साथ में ये भी उन्होंने कसम खाई थी कि जो कुत्ता है वो मर जाएगा। दे श्योर द मैन वुड डाई, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है दे श्योर, वो कसम खाते हैं कि द मैन वुड डाई, कि यहाँ पर कौन मरेगा, मैन मर जाएगा, जो आदमी है, गुडमैन जो है वो मर जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या होता है। बट सून अ वंडर
came to light, लेकिन अचानक ही एक सरप्राइज आश्चर्य came to light झलक कर आता है, सामने प्रतीत होता है। That shows had the rogues they lied, they showed the rogues they lied, वो अपने जो रोग्यूज है, अपने जो वेज्यू आइडियाज़ है, उन पर वो लाइड, वो छूटे पड़ गए। अब द मैन रिकवर्ड, आदमी तो रिकवर हो जाता है ऑफ द बाइट, कुत्ते के काटने से। द डॉग इट वाज दैट डाइड, लेकिन जो है वो कुत्ता है वो उसको काटने से मर जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विरोधाभास में कॉन्ट्रेरी, जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो बताया कि कॉन्ट्रेरी किस प्रकार से है ये, तो इस प्रकार से यहाँ पर कि जब एक मैड डॉग ने जब वो गुड मैन को काटा तो फिर वहाँ इस्लिंगटन वालों ने वहाँ पर एक प्रकार से शोर किया, कसम खाई कि ये जो व्यक्ति है ये मर जाएगा, लेकिन अंत में ऐसा नहीं हुआ। अंत में ऐसा हुआ कि ये जो व्यक्ति है वो व्यक्ति तो बच गया और इन द एंड ऑफ द पोएम ये जो डॉग है वो पागल होके मर गया है। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अभी तक आप चैनल में नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए हर एक कंटेंट की व्यवस्था करता रहूँगा।